Hello students, Assalamu alaikum. Today we are going toward chapter number 4. ठीक है, चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है. तो देखिए, एनी कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट्स, कोई भी एक कलेक्शन ले लें, उसमें कांस्टेंट्स हो, वेरिएबल्स हो, ज्वाइन बाय ए सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन. सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं हमारे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ठीक है, इन सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन से जो हमारे कांस्टेंट हैं और वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स दोनों को हम ज्वाइन कर लें. ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है 4x³ + 3. एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. क्यों? क्योंकि 4x³ + 3, यहाँ पर देखें 3, तो हमारे देखें ये 4 जो है, जो वेरिएबल के साथ, ये देखें x को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल. क्या कहते हैं? वेरिएबल. जो लेटर्स हमारे होते हैं x, y, z, a, b, c या कोई भी ऐसे लेटर्स आ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल्स. ओके, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई नंबर्स हो रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट. क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट. इसे कोएफिशिएंट कहते हैं. जबकि प्लस में जो नंबर्स हैं जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उसे कहते हैं कांस्टेंट. क्या कहते हैं? कांस्टेंट. देखिए, ये सारी चीज़ें एक सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन से ज्वाइन की हुई है, जोड़ी हुई है. ठीक है, जुड़ी हुई है सारी की सारी प्लस से. देखें प्लस है यहाँ पर मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन से ये सारे के सारे ज्वाइन हैं. तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो बात समझ में आ गई? तो अब हम कहेंगे ठीक है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है? यहाँ पर तो प्लस वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे ये जो नंबर है ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. क्यों? क्योंकि जो 5 है इन और x वेरिएबल दोनों के बीच में एक हमारी सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन मौजूद है. क्या है? मल्टीप्लाई, है ना. तो देखिए मल्टीप्लाई है तो हम कहेंगे ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ठीक, यहाँ पर आपकी मर्जी, यहाँ पर प्लस में 0 भी दे सकते हैं, 0 अंडरस्टूड होता है, यहाँ पर प्लस आप कर सकते हैं तो वही टर्म आएगा. तो देखें यहाँ पर प्लस भी आप दे सकते हैं, माइनस भी हो सकता है, और डिवाइड में अंडरस्टूड 1 मौजूद है तो 1 भी रख सकते हैं. तो यानी कि एक नंबर है उसके साथ एक वेरिएबल है, वो भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा. समझ में आ गया? अब देखते हैं इस नंबर पर 4. आप कहें ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई कि 5x हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. तो 4 एक कांस्टेंट नंबर है ना, कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट नंबर है. तो ये कैसे हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो देखते हैं इसको भी कि ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है. देख लें, कहना है राइट. ये नंबर देखते हैं, ये नंबर जो 4 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 1, है ना, क्योंकि 1 हमारा अंडरस्टूड होता है. तो ओके, अब इस 1 की जगह पर मैं x⁻0 लिखूं तो कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर 0 होगा, वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर. तो 1 की जगह पर मैंने ये चीज रख दी. अब देखें ये दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई. और इसके साइड में एक नंबर आप ऐड कर दें +0. तो देखें ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना. तो किसी भी कांस्टेंट नंबर को भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं. तो देखें ये सारे के सारे नंबर हमारे हैं वो क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है कि कोई भी कांस्टेंट ले लें, वेरिएबल ले लें, इनको ज्वाइन कर दें एक सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन से. किससे? सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन से. तो उसको हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 3 टाइप्स होते हैं. कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं. एक होता है
पॉलिनॉमियल क्या होता है, पॉलिनॉमियल। दूसरा होता है रेशनल, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। अब इसके टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। इसके काइंड्स कितने होते हैं, 3 काइंड। एक होता है हमारा पॉलिनॉमियल, क्या होता है, पॉलिनॉमियल, ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। पॉलिनॉमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, देखना थोड़ा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, यहां से आपको पता चलेगा कि पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन होता क्या है। जब किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर हमारा जो होता है वो नॉन नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए, नॉन नेगेटिव का मतलब 1 आ जाए, 0 आ जाए, या 2 आ जाए, 3 आ जाए, यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव हों, पॉजिटिव हो और 0 भी हो सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनॉमियल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ये 4x² + 1 है, ये एक पॉलिनॉमियल है, क्या है, पॉलिनॉमियल। 5 है खाली, वो भी एक पॉलिनॉमियल है, क्यों, क्योंकि इसके साथ में x के ऊपर पावर 0 अंडरस्टूड है, तो ये भी क्या है, एक पॉलिनॉमियल है, ठीक है। 3xy + 1 है, ये भी एक क्या है, पॉलिनॉमियल है। तो देखिए पॉलिनॉमियल क्या होते हैं, जब वेरिएबल के ऊपर पावर जो है वो हमारा नॉन नेगेटिव आ जाए तो हम क्या कहेंगे, उससे पॉलिनॉमियल कहेंगे सिंपली। और हाँ, ये वेरिएबल जो है ना वो हमारे अपॉन में नहीं होने चाहिए, यानी नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। ऐसा हो जाए फॉर x⁻⁻2 तो ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है, इट्स नॉट पॉलिनॉमियल, दिस इज नॉट पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल नहीं होगा ये। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर पावर नॉन नेगेटिव आ गया, नॉन नेगेटिव नहीं है, ओके। अपॉन में फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल आ जाए, आप कहेंगे सपोज यहाँ पर तो पॉजिटिव है, तो मगर ये भी आपका पॉलिनॉमियल नहीं होगा, क्योंकि इसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाता है, नेगेटिव, तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं होगा। इसका मतलब जो अपॉन में वेरिएबल आ जाए या वेरिएबल के ऊपर पावर नेगेटिव आ जाए तो वो हमारा क्या होगा, पॉलिनॉमियल नहीं होगा, बाकी सारे के सारे पॉलिनॉमियल होंगे, ठीक है। दूसरा टाइप क्या होता है हमारा, रेशनल, क्या होता है, रेशनल होता है। तो रेशनल क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखना। रेशनल पॉलिनॉमियल अलजेब्रा एक्सप्रेशन, ठीक है। रेशनल क्या होते हैं, ऐसी एक्सप्रेशन जो p/x और q/x के फॉर्म में आ जाए, इसे कहते हैं रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसा कि मैं कहूँ x² + 1 है ओवर x है, देखें ये p(x) है, ये q(x) है, यानी कि p/q फॉर्म में आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये रेशनल है, ओके। ऐसे भी हम लिख सकते हैं 1/x², तो ये भी हमारा रेशनल है, क्योंकि 1 की जगह पर हम x⁻0 लिख सकते हैं, इधर x⁻2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, p/q फॉर्म में है, तो हम क्या कहेंगे, इसे रेशनल कहेंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल x के ऊपर पावर नेगेटिव आ जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैन आई राइट और नॉट, देखें, तो ये भी एक क्या है, रेशनल है। तो ये होते हैं रेशनल। रेशनल का मतलब क्या होता है, बस अपॉन में आ जाए, कोई भी वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कह दूं 5/2, ये क्या है, पॉलिनॉमियल है या रेशनल, हम कहेंगे ये रेशनल है, पॉलिनॉमियल है। क्यों पॉलिनॉमियल है, क्योंकि हमें पता है कि x के ऊपर पावर 0 होता है, हमें क्या चाहिए, x जो है वो अपॉन में नहीं होना चाहिए बस, ओके। यहाँ पर x अपॉन में है, समझ में आ गया। अब देखते हैं हम इरेशनल नंबर को। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, सॉरी अलजेब्रा एक्सप्रेशन। इरेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन वो होते हैं जो हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, ये फॉर्म इसका नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी अलजेब्रा एक्सप्रेशन हो जो इस फॉर्म में नहीं लिखा जाए तो हम क्या कहेंगे, वो होता है रेशनल। जैसा कि रेडिकल में नंबर फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल आ जाए 1/रेडिकल x + 1, ठीक है, या रेडिकल में खाली x² + 1 आ जाए, तो ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर अलजेब्रा एक्सप्रेशन होते हैं,
ओके, हमें नंबर नहीं देखना, हमें देखना वेरिएबल आ जाए। नंबर फॉर एग्जाम्पल रेडिकल के अंदर आ जाता है तो वो रेशनल नहीं होता, वो इरेशनल भी नहीं होता, वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल। हमें चाहिए सिर्फ वेरिएबल रेडिकल के अंदर, ठीक है, तो वो होता है हमारा इरेशनल नंबर। तो ये 3 टाइप्स होते हैं अलजेब्रा एक्सप्रेशन के, ठीक है। कि उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो कोशिश करें इसको एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। 4.1। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।